और ये 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी बनने के बाद में। हमने इसमें एक विशेष व्यवस्था और की है, जहां आबादी क्षेत्र है वहां हम ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारेंगे। जो काम किया था हमारे जेवर में कोई नहीं जानता था, बड़ में कोई भी नहीं जानता था। आज जेवर में, इस जेवर में पूरे संसार में एयरपोर्ट की वजह से जेवर को पूरा बढ़ जानता है। और इसकी उपलब्धि में माननीय विधायक को देता हूँ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जेवर बन चुका है। यहाँ युवाओं को रोजगार है। पहले मुलायम सिंह सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, गुंडागर्दी इतनी रहती थी, बदमाशों की टोलियां घूमती थी। आज रात के 12 बजे भी, शाम को भी बहन बेटी हमारी अकेली जा सकती है कहीं भी। और ये हमारे लिए आज बड़ा खुशी का तोहफा है कि एक तोहफा तो ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा, और दूसरा ये कि छोटी सी रोड हम देखा करते थे, आज 4 लेन का बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध नगर के जेवर खुर्जा मार्ग पे मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि जेवर से बुलंदशहर के लिए भारी मात्रा में जो ट्रैफिक है वो अक्सर कर निकलता था। बुलंदशहर वाला जो मार्ग है उसमें बीच में जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बन जाता है, वहाँ काम स्टार्टअप है। वो पूरी तरह से जो झाझर मार्ग है पूरी तरह से क्लोज किया जाता है एयरपोर्ट के चलते। तो जितना भी लोड है पूरी तरह से खुर्जा मार्ग पे आ जाता है। हालांकि जो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में इसका चौड़ीकरण होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही जो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेंद्र सिंह वो पहुंचे संस्कार वैकेट होम पे, ये पूरी तरह से प्रोग्राम रखा गया है। तो वैसे ही यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे आम जन हो, पूरी तरह से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। जेवर से खुर्जा मार्ग का आज शिलान्यास हुआ, आज नींव रखी है, पूरी विधि विधान से हवन भी किया गया है। संस्कार वैकेट होम में हम मौजूद हैं। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में खुर्जा जेवर मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन 15.5 किलोमीटर की ये दूरी बताई जा रही है। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे आज एक क्षेत्र के लिए और एक बड़ी सौगात, क्योंकि जेवर से झाझर मार्ग बुलंदशहर के लिए जाता था, वो एयरपोर्ट की नींव रखी है जब से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज वही ट्रैफिक का लोड खुर्जा मार्ग पे है। कहना चाहोगे? देखिए, बहुत दिन से जनता की आवाज थी और जरूरत भी थी, और हम अपने जनपद और विधानसभा की सीमा में इस रोड का चौड़ीकरण करा रहे हैं। और ये 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी बनने के बाद में। हमने इसमें एक विशेष व्यवस्था और की है, जहां आबादी क्षेत्र है वहां हम ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारेंगे। और यही नहीं, हमारी हर उस मार्ग पर नजर है जब एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जिनकी हमें आवश्यकता होगी। हम खादर क्षेत्र में भी हरियाणा से कई इंटर स्टेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। वो पुल जो क्षतिग्रस्त हो चुके थे, पुरानी यमुना को क्रॉस करते हैं, उन्हें भी बनवा रहे हैं। तो हमारा फोकस है इस क्षेत्र में आवागमन के साधन अच्छे हो जाएं, ताकि एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद अगर कहीं कोई जाम की स्थिति हो या ट्रैफिक का भारी दबाव हो, तो हम इन मार्गों के माध्यम से उस ट्रैफिक को सुचारू कर सकते हैं। कितनी लागत आएगी इस पर? तकरीबन 41 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। जो मंजूरी मिली है वो 41 करोड़ रुपए की है, और मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल में यह मार्ग पूरा बनकर जनता को समर्पित हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे ठाकुर धीरेंद्र सिंह जी वाकई बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, और जिस दिन से ये सत्ता में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस दिन से इन्होंने जेवर को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां जेवर की जनता उम्मीद नहीं करती थी। राम कुमार लखा भजन सम्राट हमारे साथ मौजूद हैं। आज शिलान्यास में पहुंचे हैं, चरौली से रहने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे? आपने जीवन व्यतीत किया इसी क्षेत्र में, अब एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, और एयरपोर्ट झाझर बुलंदशहर वाला जो रोड है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। उसको लेके ट्रैफिक अब बढ़ जाता है खुर्जा मार्ग पे। विधायक जी ने संज्ञान लिया, अब चौड़ीकरण होने जा रहा है। क्या कहना चाहोगे राम कुमार जी? भाई, मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, और बधाई के सबसे ज्यादा पात्र है हमारे आदरणीय विधायक जी। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी भी जेवर विधानसभा सभा के किसी भी कोने में आप चले जाइए, कि विकास की एक लहर चल रही है। बाकी बहुत नेता आए, जीत करके और चले गए,
और यहाँ सुनवाई रात के 12 बजे भी होती है, दिन में भी होती है, दोपहर में भी होती है। हर आदमी का कार्य होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने अपना जीवन व्यापन किया कि हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जेवर, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा नोएडा इतनी प्रगति कर रहा है, क्योंकि प्रगति तभी होती है कि जब सक्षम होते हैं लोग करने के लिए। कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे जो विधायक हैं वो बड़े मेहनती विधायक हैं, जमीन से जुड़े हुए विधायक हैं और एक क्षेत्र के हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जीवन यहाँ बीता है। हमने बहुत छोटी सी रोड यहाँ देखी थी और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जेवर बन चुका है। यहाँ युवाओं को रोजगार है। पहले मुलायम सिंह सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, गुंडागर्दी इतनी रहती थी, बदमाशों की टोलियां घूमती थी। आज रात के 12 बजे भी, शाम को भी बहन बेटी हमारी अकेली जा सकती है कहीं भी। और ये हमारे लिए आज बड़ा खुशी का तोहफा है कि एक तोहफा तो ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा, और दूसरा ये कि छोटी सी रोड हम देखा करते थे, आज 4 लेन का बनने जा रहा है जेवर से खुर्जा। तो हमारे लिए और हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए ये बड़ी खुशी की लहर है। आदरणीय विधायक जी के माध्यम से आज उसका शिलान्यास हो रहा है। राम कुमार जी, आपने पॉलिटिक्स की बात करी कि जो दूसरी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, गुंडागर्दी रही उसमें, वही विपक्ष भी ये कह रहा है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका ये कहना है। और ये भी कहना है कि 27 नजदीक है, इसलिए ये दिखावा चल रहा है, दिखावे की एक्टिविटी चल रही है। ऐसा है, ये बताइए, इनके इतिहास को भी तो उठा के देखो आप। भाई आप ये बताओ, 10-12 साल से इतना विकास हुआ है। मैं आपके जागती हुई मूर्त हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के कोने में जा रहा हूँ, हर स्टेट में जा रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ। जैसे आदमी कहता है कि हिंदुस्तान में घूमना, मैं हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। बीजेपी की सरकार में आप कहीं भी चले जाइए। हमें पहले जब कार्यक्रम के लिए जाना पड़ता था तो ट्रेन के माध्यम से अगर 500 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होती थी तो ट्रेन में धक्के खाने पड़ते थे। आज हम अपने अगर हमें 800-900 किलोमीटर भी जाना होता है तो हम अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं और गाड़ी से वापस आ जाते हैं। और इससे बड़ा क्या क्या हो सकता है। अब ये तो भ्रम फैलाने की है। विपक्ष कुछ भी कहेगा, ये पब्लिक नहीं देख रही है। आप पब्लिक से बात करो, पब्लिक एकदम खुश है, सबको रोजगार भी मिल रहे हैं, किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है। और इससे अच्छा क्या होगा, ये बताइएगा। ये तो विपक्ष है, ये तो कहता रहता है। इनकी कुंडली निकाल के देखो ना, इन्होंने क्या 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 किए हैं। पहले इतने बलात्कार होते थे, इतनी गुंडागर्दी होती थी, इतनी जमीन लूटी जाती थी, कब्जे किए जाते थे। आज बताओ कहाँ है। आज तो बाबा का बिल्डोजर चल जाता है जो कब्जा कर लेता है। देखो तो सही, मजा आ रहा है कुल मिला के। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू सनातनियों की ये सरकार है, ये पार्टी है। वैसे तो पार्टी सबकी होती है, जैसे कलाकार सबका होता है, लेकिन इस ऐसा अब लग रहा है राम युग आ गया है। अब पहले देखो राम मंदिर नहीं बना था, इस सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, ये देखो राम मंदिर भी बन गया। मथुरा की भी बारी चल रही है, साफ सफाई हो रही है ही, जायज है, बिल्कुल जायज है। ऐसे ही विकास होता रहेगा, हमें बड़ी खुशी है। और मैं बता रहा हूँ, अब हम देख रहे हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारे आदरणीय विधायक जी का इतना अच्छा व्यवहार है, जमीनी नेता है, इनकी टक्कर का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और कैंडिडेट हो भी, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता, चाहे आप किसी भी समाज को ले लें, किसी भी जाति को ले लें, किसी भी धर्म को ले लें, ये सभी के प्यारे हैं। और अब तीसरी बार बहुत भारी बहुमत वोटों से ये फिर जीत कर रहे हैं। राम कुमार लखा हमारे साथ मौजूद थे, आप देख सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि भजन गायक सम्राट हैं ये। देखिए, यहाँ पे निरंतर विधायक जी माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, विकास की गंगा बह रही है। चाहे सड़कें हों, कचौड़ीकरण हो, एयरपोर्ट हो, डिग्री कॉलेज हो, है ना, बिजली हो, रोजगार हो, यहाँ पर इतना विकास हो रहा है कि यहाँ की जनता ने कभी सोचा नहीं था कि जेवर में इतना विकास होगा। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप देखिएगा कि आगे आगे जब यहाँ पे एयरपोर्ट खुल जाएगा तो यहाँ पे इतना विकास होगा, इतना उद्योग आएगा, इतना कारोबार होगा, इतनी नौकरियां हो जाएंगी कि पद ज्यादा होंगे और करने वाले कम होंगे। और माननीय विकास पुरुष हमारे श्री धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं।
रात दिन उनकी सिर्फ फिक्र और सोच यही रहती है कि इस क्षेत्र को विकास के पथ पे आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये तकरीबन 15.5 किलोमीटर की ये जो मार्ग है वो बनाया जा रहा है। आज नींव पूरी तरह से रखी गई है। 1 साल तकरीबन लगेगी। 1 साल में ये चौड़ीकरण जो है वो देखा जाएगा। समीर खान के साथ परवेंद्र गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।